वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करते हैं HDFC बैंक के Q2 रिजल्ट की। तो सबसे पहले सोचिए कि हम HDFC बैंक के Q2 रिजल्ट की क्यों बात करेंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट किए हैं तो समय पे हर क्वार्टर में वो कंपनी आपको अपना रिजल्ट अनाउंस करती है, ताकि जितने भी इन्वेस्टर हमारे कंपनी के हैं वो देखें कि आप जिस कंपनी में पैसा लगाए हैं वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, ग्रोथ में जा रही है। तो एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस कंपनी में पैसा लगाए हैं उसको हर क्वार्टर में ये चेक करें कि हाँ वो ठीक ठाक काम करे कि नहीं, कोई कंपनी में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई नुकसान तो नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिस भी कंपनी के शेयर में हमने इन्वेस्ट किया है तो उसका हर क्वार्टर में ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका हम चेक करें रिजल्ट कैसा, परफॉर्मेंस कैसा है। तो लेट अस चेक द HDFC बैंक का परफॉर्मेंस कैसा रहा। आप न्यूज़ में देखोगे तो आज के न्यूज़ में HDFC बैंक Q2 रिजल्ट रिपोर्ट 17.6% जम्प्स ऑन नेट प्रॉफिट। तो 17% के आसपास जम्प्स ऑफ द इकोनॉमिक्स टाइम्स, द मनी कंट्रोल एंड द बिजनेस टुडे ने बोला 17.6 राउंड फिगर 18% का। अगर हम बात करते हैं अदर्स, आप मिंट की बात करोगे तो सेम नेट प्रॉफिट 17%। अगर मनी कंट्रोल ने रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ये एक्सपेक्टेशन लगाया था कि HDFC बैंक का जो प्रॉफिट मे राइज 15%, तो जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा अब कितना जंप हुआ, अब 18% का नेट प्रॉफिट हो गया है। तो HDFC बैंक से जो एक्सपेक्टेशन मार्केट थी कि 12 to 18% का रिटर्न्स आना चाहिए, उससे उसने ज़्यादा 18% का रिटर्न्स दिया उसने। तो आप अगर बात करते हैं अदर चैनल्स की, आप NDTV की बात करते हैं तो 17.6% प्रॉफिट रेज 18%। ओके, सो यू कैन कह सकते हैं HDFC बैंक का नेट प्रॉफिट 18% का रेज हुआ है। ठीक है, सो ये इतनी वेबसाइट पे बातें की जा रही है, आप कैसे मानोगे कि सब कुछ सही है नहीं है। तो एज ए इन्वेस्टर के लिए ये हमारा सेबी का रूल है कि जो भी कंपनी लिस्टेड है, आप इन्वेस्ट किए हैं, आपको कैसे चेक करना है कि कंपनी ने नाउ किसी वेबसाइट ने कह दिया कि 80% का प्रॉफिट है, आप मान जाओगे? नहीं मानोगे ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट BSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, उस स्टॉक को सेलेक्ट करिए HDFC बैंक का। वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में देखोगे तो यहाँ पे एक रिजल्ट्स करके आप मिलेगा, ये HDFC बैंक लिमिटेड रिजल्ट्स क्वार्टरली एंड हाफ एंडेड। आप इस रिजल्ट वाले इस आइकन पे आप क्या करो, क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे आपको पूरा PDF ये 20 से 27 पेज का PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो हम सारे 27 पेज के PDF तो नहीं स्टडी करेंगे, उसी PDF से मैं सम पोर्शन आपको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या उस बेनिफिट है। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं आप BSE वेबसाइट पे जाइए। ओके, BSEindia.com पे जाइएगा, HDFC बैंक को उसमें सेलेक्ट करिएगा, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जाइएगा और देखिए यहाँ रिजल्ट लिखा होगा, रिजल्ट में क्वार्टरली रिजल्ट्स, और ये PDF की बात है। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा, डिटेल आप पढ़ लेंगे। तो उसका फर्स्ट पेज में आप देखोगे तो ऐसे लिखा होगा कि आज अक्टूबर 16 है, अक्टूबर 16 के दिन HDFC बैंक ने अपना रिजल्ट्स सबमिट किया है BSE इंडिया के पास, सो दैट कि जितने भी HDFC बैंक के शेयर होल्डर हैं इन सब के पास ये राइट्स हैं कि वो इनके स्टेटस को, परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं कि आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आप देखोगे तो जनरली कंपनी दो तरह से अपना रिजल्ट शो करती है, एक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल डेटा एंड सेकेंड कंसोलिडेटेड। मीन्स कहने का मतलब एक कंपनी के पास सब कुछ सब्सिडरी कंपनी होती हैं तो उनका भी कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स वो पब्लिश करती है। तो आप चेक करें इसका कि टोटल इनकम क्या रहा, और जितने भी फिगर दिए गए हैं आप देखो ये लाख में दिए गए हैं, सारे लाख में। तो अगर आप देखोगे सो ये देखिए आप ये 30/9 ये सितंबर का,
उससे पहले जून का। तो अब जून से कंपेयर करिए, जून में टोटल इनकम इनका 36,777 था, अब ये कितना बढ़ के हो गया 38,75, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, राइट। इसी तरह आप देखोगे 30, राइट। ये क्वार्टरली इंडेड है, ये हाफ ईयरली इंडेड है, तो इनका दोनों का यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ। तो इसी तरह आप टोटल इनकम हो गया। तो कंपनी ने इतना पैसा कमाया, तो कंपनी के खर्चे कितने थे, कुछ खर्चे भी होते हैं, लोगों को सैलरी देना, लोगों के प्रीमाइसेस के, एडवर्टाइजमेंट के, तो सारे खर्चे जोड़ोगे तो टोटल एक्सपेंड कितना हुआ। इन्होंने 3875 और 416 लाख का इन्होंने कमाई किया, और इसमें से देखोगे तो इन्होंने इतने नंबर का इन्होंने क्या है, इनके टोटल एक्सपेंडिचर इतने खर्चे हुए 2294 687 लाख का। अब इतने खर्चे हो गए, तो अब इन दोनों को माइनस कर लो, तब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बात आती है, प्रॉफिट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी। अब यहाँ बात आती है नेट प्रॉफिट, उनका नेट प्रॉफिट कितना हुआ 12 माइनस 33। तो आप नेट प्रॉफिट देखोगे, सो आप देखोगे कि पिछले क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में ये 772964 लाख था, अब नाउ जंप होकर के 883431 हो गया। तो जो नेट प्रॉफिट जो जंप की बात करते हैं 17.6, ऑलमोस्ट 80% का जंप, दिस इज ऑफिशियली डेटा में भी रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो इसी तरह से ये आपका प्रॉफिट जंप हुआ है। अगर हम बात करते हैं इनके अदर पैरामीटर्स की, लाइक इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस का क्या कहानी रहा, बारोइंग का क्या कहानी रहा, और इनके पास कैश एंड बैंक बैलेंस क्या है, तो आप देखोगे तो इनमें भी आप, अगर हम रिजर्व सरप्लस की बात करते हैं, तो पहले ये सारे फिगर लाख में है। पहले इनके होते थे 18,556,204 लैक्स से जंप होकर क्या हो गया 218,156,37 जंप। तो यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। अगर बोरोइंग की बात करो तो बोरोइंग में भी देखो 132,580,5 लाख था, जंप होके 154,81,354 का जंप हुआ है। अब इसी तरह इनके कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करोगे तो यहाँ पे देखो 9,994,5,926 लाख से जंप होके 157,428,61 लाख का जंप हुआ है। तो कैश एंड बैंक बैलेंस में भी इंक्रीमेंट है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी इंक्रीमेंट है, और बोरोइंग में भी इंक्रीमेंट है। तो दैट इज़ द पॉइंट टू नोट इट। अगर हम बात करते हैं इनके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की क्या बात हुई, इनके सब अदर सब्सिडरी जो वर्किंग है, डिवीज़न है, उन सब का मिला करके अगर देखते हैं तो इनके टोटल इनकम पहले पीरियड में जो 30 जून को था वो 3,63 लाख का था, नाउ जंप होकर के 414,36,336 का ये क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है। तो टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर देखो पहले 22,953 लाख था, अब वो जंप होकर के ये 24,419 लाख हो गया है। अब देखो टोटल इनकम हो गई, टोटल एक्सपेंडिचर हो गए, माइनस करके टैक्सेस माइनस करके अदर पैरामीटर माइनस करके आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट एंड लॉस 79,4028 लाख था, नाउ ये जंप होकर के 91,1996 लाख हो गया। तो यहाँ पे भी कंसोलिडेटेड में भी प्रॉफिट जंप दिखा रहा है और स्टैंडअलोन में प्रॉफिट जंप दिखा रहा है। सो ये कह सकते हैं HDFC बैंक का प्रॉफिट जो जंप हुआ है 17.6% का। अगर सिमिलरली आप कंसोलिडेटेड बेस पे देखोगे तो उसका बैंक का रिजर्व एंड सरप्लस सिमिलरली 19 से 22 4 लाख के आसपास हो गया है, और उनके बारोइंग की भी देखते हो तो बारोइंग भी 173 से बढ़ करके 181 के आसपास हो चुकी है, और इनके कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करते हैं जो RBI के साथ रखा हुआ वो है 99.4 के साथ, अब बढ़ के 157445900 लाख के आसपास हो गया है। सो आप कह सकते हो कि इस HDFC बैंक का प्रॉफिट जो बात हो रही है जंप हुआ है, ग्रोथ हुआ है, दैट्स गुड साइन फॉर योर इन्वेस्टर। तो अगर इसके फंडामेंटल की बात करें HDFC बैंक करके, सो HDFC बैंक आप
देखोगे तो इसका एक चार्ट देखोगे तो वेरी फाइनेंशियली वेरी गुड स्ट्रॉन्ग चार्ट दिखता है। ये कोविड में जैसे जैसे कोविड आया था तो डाउन हो गया था और कम बैक अगेन उससे टॉप पे आ चुका है, राइट। सो ये सबसे पहली बात, HDFC बैंक लार्ज कैप का स्टॉक्स है और ये प्राइवेट बैंक में नंबर 1 बैंक है कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस के मामले में। और इस बैंक में आप अपने शेयर होल्डर को इसने 10,000 से भी ज़्यादा का परसेंट रिटर्न दे चुका है और इसके मैनेजमेंट में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, रिटर्न डिविडेंड से अच्छा देता है। ये स्टॉक्स अभी ओवरबॉट जोन में है और अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है। सो आप इस बैंक में श्योरली प्राइवेट सेक्टर का फर्स्ट नंबर 1 बैंक है और हर जगह जहां आप देखते हो, माइट भी मेरे पास भी HDFC बैंक का अकाउंट है, आई एम 1 अकाउंट होल्डर। आप भी देखते हो कि आसपास हर जगह HDFC बैंक है और ये बैंक की जो परफॉर्मेंस है, जो विजिबिलिटी है, जिस तरीके से ये वर्क करता है, इससे कह सकते हैं ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए एक अच्छा ग्रोथ, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है। और इसमें आप कभी भी जैसे हो आपके पास लगता है, आप खुद भी एनालिसिस करो, आप खुद सीखो, कुछ लर्निंग लो, आपको लगता है क्या ये बैंक में इन्वेस्टमेंट करना सही है, तो आप श्योरली इस बैंक पे जा सकते हो। जब भी आपके पास टाइम हो, आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर दो इन्वेस्टमेंट, धीरे धीरे अपने स्टॉक्स को बढ़ाते रहो और एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए ये श्योरली एक काइंड ऑफ वैल्यू रिटर्न्स आपको देगा। और इसकी बात करते हैं सेक्टर पी की, तो सेक्टर पी में देखेंगे तो इसके पास 2 का है और ये आपको 29 के पी पे मिल रहा है। सेक्टर का पी 29 है और ये 29 पे ही मिल रहा है आपको, राइट। तो कहने का मतलब कि आप ऑलमोस्ट राइट टाइम पे हैं। तो आप इस बैंक के परफॉर्मेंस को देखिए और अगर आप इसके इन्वेस्टर होल्डर इन्वेस्टिंग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं तो धीरे धीरे अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स को बढ़ाते जाइए। और दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर इन्वेस्टिंग। आप किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप थोड़े स्टॉक्स को डिप पे उसको बाई करते जाइए, डिप पे बाई करते, जैसे आपके पास पैसा आता जाए आप बाई करते जाइए, पैसा आता बात जाए। इकट्ठे पैसे, आपको नहीं पता कि मार्केट कब गिरेगा, कब अप होगा, कब ऊपर होगा, कब डाउन होगा, कब अभी देखो इसमें कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन। बट एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में देखोगे ना तो एक अच्छा ही रिटर्न आपको देगा। तो आप HDFC बैंक को आप एक कोई भी बैंक सेक्टर में चूज करना चाहते हो तो प्राइवेट सेक्टर का नंबर 1 बैंक है, ग्रोथ बढ़िया है, विजिबिलिटी बढ़िया है और इसके मैनेजमेंट बढ़िया है। आप भी इस स्टॉक्स को ज़रूर एनालिसिस करो और क्वार्टरली ग्रोथ को ज़रूर आप देखते रहो। दिस इज ये इन्वेस्टर की जिम्मेदारी होती है। आप जिस भी शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है, उस जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया, उस कंपनी का आपको रिजल्ट देखने के राइट्स बनते हैं। और आप देखिए कि आपके पास जितने शेयर हैं उन सब के आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखने चाहिए। जो क्वार्टर वाइज उनका गुड परफॉर्मेंस है, मीन्स कि यू आर बिलीव कि हमारा पैसे में ग्रोथ हो रहा है, हमारा वेल्थ क्रिएट हो रहा है। और देख रहे हो 1 साल 2 साल 3 साल लगातार किसी शेयर को आपने होल्ड किया है और उसका क्वार्टरली रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, तो आपको फिर एक अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। सो फ्रॉम दिस नोट आप कह सकते हैं कि HDFC बैंक का Q2 का रिजल्ट अच्छा रहा है, जंप रहा है, 18% का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रहा है। दैट इज़ वेरी गुड फॉर HDFC बैंक एंड गुड फॉर द हम जैसे इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए। तो फ्रॉम दिस नोट आई लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।